अंबेडकर नगर लोकसभा क्षेत्र अयोध्या से सटा हुआ है। अंबेडकर नगर जिले का निर्माण अयोध्या जिले का बंटवारा करके हुआ था। शिक्षा के क्षेत्र में अंबेडकर नगर का अपना महत्व है। महामाया राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज और पॉलिटेक्निक कॉलेज और एनटीपीसी जैसे संस्थान जिले का गौरव बढ़ा रहे हैं। अंबेडकर नगर की पहचान पूर्वांचल के गांधी के रूप में मशहूर जयराम वर्मा और समाजवाद के प्रोधा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जन्मस्थली के रूप में भी है। अयोध्या में श्री राम मंदिर की स्थापना के बाद इस लोकसभा क्षेत्र का महत्व भी बढ़ गया है। पर्यटन की दृष्टि से देखें तो श्रवण धाम एक महत्वपूर्ण स्थान है। श्रवण धाम को अयोध्या का पूर्वी द्वार भी कहा जाता है। यह वह स्थान है जहां भगवान राम के वन जाने की पटकथा लिखी गई थी। तमसा नदी के किनारे त्रेता युग में राजा दशरथ के शब्द भेदी बाण से मातृ पितृभक्त श्रवण कुमार की मौत हुई थी और श्रवण के माता पिता ने राजा दशरथ को पुत्र वियोग में मरने का श्राप दिया था। यही स्थान श्रवण धाम है। अंबेडकर नगर लोकसभा सीट की पहचान कपड़ा बुनाई को लेकर भी है। यहाँ बना टेरिकाट कपड़ा और अराफाती गमछा विदेशों तक जाता है। सियासत की नज़र से देखें तो अंबेडकर नगर लोकसभा सीट पर सपा, बसपा और भाजपा तीनों का कब्जा रह चुका है। पिछले लोकसभा चुनाव में इस सीट से सपा और बसपा के संयुक्त उम्मीदवार रितेश पांडे को जीत मिली थी। इस चुनाव में रितेश पांडे को 5,64,118 वोट मिले। दूसरे स्थान पर रहे भाजपा प्रत्याशी मुकुट बिहारी वर्मा को 4,68,233 वोट मिले, जबकि तीसरे स्थान के प्रत्याशी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राकेश को 15,167 वोट मिले। अंबेडकर नगर लोकसभा सीट में 5 विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। इसमें अंबेडकर नगर की 4 विधानसभा सीट जलालपुर, अकबरपुर, टांडा और कटेहरी शामिल हैं, जबकि अयोध्या जिले की एक सीट गोसाईगंज शामिल है। अंबेडकर नगर में 26,444 युवा पहली बार मतदान करेंगे। अंबेडकर नगर में कुल मतदाताओं की संख्या 18,52,627 है, जिसमें 9,64,663 पुरुष और 8,87,946 महिला मतदाता शामिल हैं। चुनाव को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। अंबेडकर नगर जिला पिछड़ा क्षेत्र विकास निधि से आच्छादित है। जिले में इस समय विकास कार्य तेजी से कराया जा रहा है। कपड़ा बुनाई को लेकर सरकार द्वारा विशेष प्रयास किया जा रहा है। जिलाधिकारी अविनाश सिंह का कहना है कि जिले में विकास कार्य तेजी से चल रहा है। पर्यटन के विकास पर भी जोर दिया जा रहा है। इन्वेस्टर समिट के माध्यम से विकास को नया आयाम मिल रहा है। केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं से लोगों को लाभ मिल रहा है। स्वयं सहायता समूह, किसान सम्मान निधि और प्रधानमंत्री आवास ने लोगों की जिंदगी में अमूलचूल परिवर्तन किया है। किसान सम्मान निधि का लाभ पा रहे किसान महाजन का कहना है कि जब से मुझे सम्मान निधि मिल रहा है तब से खेती करने में मदद मिल रही है। समय से खाद पानी देने से फसल अच्छी हो रही है। मेरा नाम महाजन है। मैं छोटा किसान हूँ और खेती ही मेरे जीवन का सहारा है। मुझे किसान सम्मान निधि मिल रही है। पहले खेती के काम के लिए पैसों की समस्या होती थी। समय पर खेती का काम नहीं हो पाता था, जिससे फसल भी ठीक नहीं होती थी। लेकिन जब से सरकार ने किसान सम्मान निधि देना शुरू किया है, तब से पैसों की समस्या खत्म हो गई है। समय से खाद और दवा का प्रयोग होने से फसल अच्छी हो रही है। मेरा परिवार और मैं खुशहाल हूँ। बीसी सखी मंजू का कहना है कि पहले मैं घर पर थी, कोई काम नहीं था, लेकिन अब समूह के माध्यम से मैं बीसी बन गई हूँ। आज समाज में मेरी अपनी पहचान है और मैं हर महीने तकरीबन 12 से 15 हज़ार रुपये कमा लेती हूँ। इससे मेरे परिवार की ज़िंदगी बदल गई है। मेरा नाम मंजू है। मैं बीसी सखी हूँ। मैं गांव की एक सामान्य परिवार की महिला हूँ। स्वयं सहायता समूह से जुड़ने से पहले मेरा जीवन एक गृहिणी का था। मेरे पास पहले कोई काम नहीं था। परिवार में आर्थिक समस्याएं भी बहुत थी, लेकिन स्वयं सहायता समूह से जुड़ने के बाद मेरी जिंदगी बदल ही गई। आज मैं बीसी सखी हूँ और लगभग महीने के 12 से 15 हज़ार रुपये कमा रही हूँ। समाज में मेरी एक प्रतिष्ठा है। मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं कितना खुश हूँ कि लोग मुझे मान सम्मान और इज्जत दे रहे हैं। परिवार के रहन सहन में भी बदलाव हुआ है। मैं गांव समाज की महिलाओं के उत्थान के लिए भी काम कर रही हूँ। सरकार ने स्वयं सहायता समूह को बढ़ावा देकर गरीब महिलाओं के विकास के लिए बहुत ही अच्छा पहल किया है। इससे हम सभी के जीवन में सुधार हुआ और हम आज बहुत ही खुश हैं और अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इसके लिए सरकार को मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। प्रधानमंत्री आवास योजना की लाभार्थी गीता का कहना है कि पहले मैं झोपड़ी में रहती थी, डरवश रात को नींद नहीं आती थी, लेकिन अब मैं पक्का आवास में रह रही हूँ और बहुत खुश हूँ। मेरा नाम गीता है। मैं प्रधानमंत्री आवास की लाभार्थी हूँ।
मैं गरीब महिला हूँ। मेरे पास रहने के लिए घर नहीं था। झोपड़ी में अपने बच्चों के साथ ज़िंदगी गुजार रही थी। घर में कमाने वाला कोई नहीं था, इसलिए पक्का मकान बनाना एक सपना था। जब भी तेज आंधी या बारिश आती तो धड़कनें बढ़ जाती थी। रातों को डर के मारे नींद नहीं आती थी। लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना ने पक्के मकान के सपने को साकार दिया है। आज मेरे पास भी अपना पक्का मकान है, जिसमें अपने बच्चों के साथ चैन की नींद सोती हूँ। अब ना तो आंधी का डर है और ना ही पानी का। अब मैं बहुत खुश हूँ और यह संभव हुआ है प्रधानमंत्री आवास की वजह से। सरकार द्वारा संचालित उज्ज्वला योजना का लाभ गरीबों को मिल रहा है। उज्ज्वला योजना की लाभार्थी श्यामा देवी ने बताया कि मैं एक गरीब महिला हूँ। मेरे आंखों में समस्या थी। जब डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि आंखों का ऑपरेशन कराना पड़ेगा। डॉक्टर ने ऑपरेशन तो कर दिया और कहा कि आंखों को धुएं से बचाना है। लेकिन अब मेरे सामने यह समस्या थी कि मैं खाना कैसे बनाऊं, क्योंकि मैं गैस खरीद नहीं सकती थी। फिर मैंने उज्ज्वला योजना का फॉर्म भरा और मुझे मुफ्त में गैस सिलेंडर और चूल्हा मिल गया। अब मैं उसी पर खाना बनाती हूँ और मेरे आंखें भी ठीक हैं। मैं बहुत खुश हूँ। श्यामा देवी ने सरकार का आभार भी व्यक्त किया। मेरा नाम श्यामा है। मैं एक गरीब महिला हूँ। मेरे आँखों में समस्या थी। जब डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि आँख का ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। डॉक्टर ने ऑपरेशन तो कर दिया कि और कहा कि आँखों को धुएं से बचाना है। लेकिन अब मेरे सामने समस्या थी कि मैं खाना कैसे बनाऊं, क्योंकि मैं गैस खरीद नहीं सकती थी। फिर मैं उजाला योजना का फॉर्म भरा और मुझे मुफ्त में गैस सिलेंडर और चूल्हा मिल गया। अब मैं उसी पर खाना बनाती हूँ। मेरे आँखें भी ठीक हैं। मैं खुश हूँ। मैं सरकार का आभार व्यक्त करती हूँ। केंद्र सरकार द्वारा संचालित आयुष्मान योजना गरीबों के लिए वरदान साबित हो रहा है। योजना की लाभार्थी सुनीता ने कहा कि वह एक गरीब परिवार की महिला है। उसके सास का पैर एक एक्सीडेंट में टूट गया था। अस्पताल में दिखाया तो 50,000 से अधिक का खर्च बता दिया। परिवार इतने पैसों की व्यवस्था कर नहीं सकता था, लेकिन आयुष्मान कार्ड था। उसके सहारे उसने इलाज कराया और उसका एक भी रुपया खर्च नहीं हुआ। उसकी सास अब एकदम ठीक है और वह अपने पैरों पर चल सकती है, घर का काम भी कर सकती है। यह सब संभव हुआ आयुष्मान योजना की वजह से। सुनीता ने सरकार का आभार व्यक्त किया। मेरा नाम सुनीता है। मैं एक बहुत गरीब परिवार की महिला हूँ। मेरे सास का पैर एक एक्सीडेंट में टूट गया था। अस्पताल में दिखाया तो डॉक्टर ने 50,000 से अधिक का खर्च बता दिया। मेरा परिवार इतने पैसों की व्यवस्था नहीं कर सका, लेकिन हमारे पास आयुष्मान कार्ड था। हमने उसे के सहारे इलाज कराया। मेरा एक भी रुपया नहीं खर्च हुआ। मेरी सास एकदम ठीक है। वह अपने पैरों पर चल सकती है, घर का काम भी करती है। यह सब संभव हुआ तो आयुष्मान योजना की वजह से हम सब बहुत खुश हैं और सरकार का धन्यवाद करते हैं। अंबेडकर नगर विकास के पथ पर अग्रसर है। अंबेडकर नगर जहां नित्य नई ऊंचाइयां छू रहा है, वहीं सरकार की योजनाएं धरातल पर लागू हो रही हैं। सरकार की योजनाओं का लाभ सीधे गरीबों को मिल रहा है। जिस तरीके से अंबेडकर नगर आगे बढ़ रहा है, उसे देखकर यह कहा जा सकता है कि अगले पंचवर्षीय योजना में अंबेडकर नगर का प्रदेश में एक अलग पहचान होगा। भारत विकास डायरी के लिए अंबेडकर नगर से मैं अनुराग चौधरी।